सबसे पहले अगर वोकैब की मैं बात करूं, वोकैब में आप ये चीज ध्यान रखना कि आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसी गलतफहमी आएगी, बहुत सारे बिगिनर्स को लगता है कि वो गिफ्टेड हैं, वो ओवर स्मार्ट है, उनका तो इंग्लिश का बैकग्राउंड था, वो तो सेंट स्टीफन से आते हैं या फिर वो ऑक्सफोर्ड से आते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी होगी, वोकैबुलरी उनका अच्छा होगा। हो सकता है आपके वोकैबुलरी में बेस जो आपके वर्ड्स हैं, आपके पास जो भी आप जानते हो, वो एक अच्छे खासे नंबर पे होंगे, बट आप किसी भी मिरेकल सोर्सेज से मेमोराइजेशन को सरपास नहीं कर सकते हो। यानी मेमोराइजेशन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इस चीज को गांठ बांध लो। आपको लगता है कि आप स्पेशल हो, आपको लगता है आप बिना रट्टा मारे वोकैबुलरी को अच्छा कर लोगे, देन यू आर वेरी 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 रॉन्ग माय फ्रेंड। उसके बाद आकर यही बोलना कि अरे लक का रोल हो गया, लक की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सारी चीजें वोकैब में नहीं काम करती। कहीं भी जाओगे घूम कर यहीं आओगे, कहीं भी घूम चले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई भी मिरेकल सोर्सेस ले लो, घूम कर इसी काली किताब के पास ही आना पड़ेगा। इसी काली किताब से आपके किस्मत के ताले खुलेंगे, इसी काली किताब से आपकी किस्मत में रोशनी आने वाली है। नाम है इसका ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में होता क्या है, प्रीवियस ईयर में एसएससी से आए हुए सवालों को जो वोकैब वाले हैं उनको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया हुआ है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अरेंज किया हुआ है, ताकि आप उनको अच्छे से मेमोराइज करके रिवाइज कर सको। तो आपको ब्लैक बुक करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मैं जल्दी ये सारी चीजें बोलता नहीं हूं कि इसका अल्टरनेटिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट यहां पर आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। घूम फिर के इधर उधर जाओगे, जब तक आपको रियलाइज होगा कि ब्लैक बुक ही करना चाहिए था, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए प्लीज इधर उधर मत जाओ, ब्लैक बुक से ही आपको मेमोराइज करना है। ब्लैक बुक में भी आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ोगे। एक पार्ट में आपको वहां पर कंपाइल मिलेगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का, जो मोस्ट रिपीटेड एसएससी के सारे फेवरेट वोकैब्स होते हैं उनका सेक्शन बना के रखा है उन्होंने। टॉप 100 या कभी कभी टॉप 200 का सेक्शन मिलेगा। आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये कर्तव्य है कि ये टॉप 100 टॉप 200 का जो लिस्ट है आपको 100% मेमोराइज होना चाहिए। इसका सवाल अगर आपका छूट रहा है, देन यू शुड गो हियर, देन आपको यहीं जाना चाहिए, आप यहीं सड़ने के लिए डिजर्व करते हो। अगर आप इस टॉप 100 या टॉप 200 वाले वर्ड्स को सही नहीं कर पा रहे हो, ये आपको याद करना ही करना है और ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, एकदम आपके टिप्स पे होना चाहिए। जब इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हो टॉप 100 या टॉप 200 वाले को, क्योंकि ज्यादातर सवाल यहीं से आपके भिड़ने वाले, तब जाके फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो ब्लैक बुक का, वो जितना ज्यादा कर सकते हो करो। देखो दिक्कत क्या होती है ना, उनको लगता है अरे यार इसमें तो हजारों वर्ड है, मेरे से तो होगा ही नहीं, तो आप करते ही नहीं हो। जितना हो सकता है, आपसे 500 हो सकता है, आपसे 1000 हो सकता है, आपसे 2000 4000 5000 जो हो सकता है वो करो। डेली का कुछ टारगेट बनाओ कि इतने वर्ड्स मेरे को याद करने हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे रिवाइज भी करना है। आपका रहता है सर मैंने 2 बार याद किया, अब मेरे को याद ही नहीं रहता, मैं बार बार भूल जाता हूं, क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। आपको स्पेस्ड रिपीटिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी आप ने किसी चीज को आज पढ़ा, आपको 10 डेज के बाद फिर पढ़ना होगा, उसके बाद 20 डेज के बाद फिर पढ़ना होगा, 1 मंथ के बाद फिर उसे रिवाइज करना होगा। तो कंटिन्यूअसली जब आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूलोगे ही। उसके साथ में आपको क्या करना है, आपने वोकैबुलरी बिल्डिंग का काम किया कहां से, ब्लैक बुक से। आप याद रखना, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ये करना ही करना है, दिस इज मैंडेटरी। आप इंग्लिश मीडियम से आते हो तो यू आर नॉट स्पेशल माई फ्रेंड, आपको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। ब्लैक बुक आपको भी मेमोराइज करना पड़ेगा, वरना कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाओगे। एक काम इसके साथ में और करोगे, एक ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, वेरी वेरी साइंटिफिक ऐप है वो, ठीक, इट्स अ वेरी साइंटिफिक ऐप, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको ये वर्ड्स को रिवाइज करवाता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का पास बाय करने का बेस्ट मौका आपके सामने आ गया है। टेक्स्ट बुक का पास अभी आपको केवल 351 रुपीज में मिलेगा 28 फरवरी तक, अगर आप कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेते हो। तो टेक्स्ट बुक पास का रिक्वायरमेंट आपको रहेगा ही, चाहे आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करो या जीके की करो या मैथ्स की करो या रीजनिंग की करो, तो टेक्स्ट बुक का पास आपको रिक्वायर्ड होगा ही। तो इसलिए अगर आप टेक्स्ट बुक पास में एनरोल करना चाहते हो तो अभी कर लो, कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना। लिंक मैंने पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ध्यान रखना 28 फरवरी को ये सेल खत्म हो रही है, तो उससे पहले पहले आप बाय कर लो। चलो अब आते हैं ग्रामर के ऊपर। ग्रामर के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। हिंदी मीडियम हो या फिर यहाँ पर इसको गुजराती मीडियम, पंजाबी मीडियम, जो भी मीडियम हो, अगर रीजनल लैंग्वेज से आपने पढ़ाई की है अपने स्कूल की कॉलेजेस की, उनके लिए मैं पहले बात करूंगा। फिर जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से आते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए थे बट पढ़ाई इंग्लिश मीडियम वाली हुई नहीं थी। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका इंग्लिश का ग्रामर ठीक ठाक है, तो आपके लिए मैं अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा ग्रामर आपको कैसे करना है। पहले मैं नॉन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात कर लेता हूँ, आपको क्या चीजें करनी है। देखो, सबसे पहले तो अपने अंदर से इस फोबिया को हटाओ कि हमारे पास कुछ कम है, हम तो भाई विक्टिम हैं। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, विक्टिम कार्ड हटाओ, फोबिया हटाओ। बहुत सारे हिंदी मीडियम के लोग सिलेक्शन लेकर जाते हैं, अच्छी रैंक्स के साथ सिलेक्शन लेकर के जाते हैं, इसलिए प्लीज अपने अंदर से ये फोबिया हटाओ। बहुत सारे टॉप रैंकर्स हुए हैं, हिंदी मीडियम होने के बावजूद उन्होंने रैंक निकाला है। अपने दिमाग से ये डर हटाओ, ये ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ कि आपका अप्रोच क्या होगा। देखो,
या तो आप एक टीचर पकड़ लो, या तो फिर आप जो सबसे प्यारी अच्छी किताब है ग्रामर के लिए वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोनों में से कोई एक लेना, दोनों मत लेना। किताब कौन सी है? वही नीतू मैम वाली जो किताब है। ये किताब ध्यान में रखकर बनाई गई है किनके लिए? जो हिंदी मीडियम से आते हैं। यानी कि आप देखोगे इस बुक को, जब आप पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखना भाइयों बहनों। यहाँ पे आप पेशेंस रखना, आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ आएगा कि ये किताब जो है हिंदी मीडियम वालों को ध्यान में रखकर ही बहुत स्पेशली क्यूरेट की गई। दिन में, एक दिन में या तो एक चैप्टर या आधा चैप्टर, ऐसे करके धीरे 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 अपना बेस बिल्ड करोगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। ठीक। या फिर अगर आप एक टीचर के साथ करना चाहते हो तो कोई भी पेड बैच हो, फ्री बैच हो, जो बैच लेना है, जिसका लेना है, आप सबको पता है बहुत सारे टीचर हैं। मुझे अमन वशिष्ठ सर, ठीक है, अमन सर जो हैं, या फिर रानी मैम, इनका ठीक ठाक लगता है। नीतू मैम का खुद का कंटेंट भी आता है, तो आप जिनका चाहो, जिनसे लेना चाहो ले लो। ठीक है, किसी का एक या तो पेड बैच या फ्री बैच, इससे कंप्लीट करो, या फिर इस किताब से आप बेसिक्स बिल्ड करोगे। अब आप जब बेसिक्स यहाँ से बिल्ड करते हो तब थोड़ा थोड़ा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के बराबर में आते हो। अब आपको क्या करना है? अब आपको करनी है ग्रामर की ढेर सारी प्रैक्टिस। एक बार आपने जब बेसिक्स बिल्ड करने लग गए हो आप, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज करने हैं, यानी कि जो पिनाकल वाली किताब है वहां से आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने हैं प्रॉपर। तो चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यूज की। उसके साथ में जब पीवाईक्यूज करने लग जाओगे तब आपको और प्रैक्टिस अपना बढ़ाना है, और आप फुल सेक्शनल टेस्ट दोगे। ये आपको टेक्स्ट बुक पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो फुल सेक्शनल टेस्ट इसके साथ दोगे। याद रखना, ग्रामर जो है, कभी भी ग्रामर को ये मत समझना कि ओवर एस्टिमेट भी करने की जरूरत नहीं है, ना अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत है। एसएससी जो ग्रामर के सवाल पूछता है वो कुछ फिक्स्ड पैटर्न पे बेस्ड होता है। ठीक है, एसएससी बहुत ज्यादा टफ ग्रामर सवाल नहीं डालता है, ये चीज को आप समझो। उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। अगर आपने ये पैटर्न पकड़ लिया ना, तो फिर आप थोड़े कम कॉन्सेप्ट्स के साथ भी एग्जामिनर को पछाड़ सकते हो। लेकिन ये पैटर्न पकड़ने के लिए, ये जो फिक्स पैटर्न है, ढेर सारी पीवाईक्यूज की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तब ये फिक्स पैटर्न पकड़ पाओगे। अब मैं आता हूँ जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो, मैं मानकर चलता हूँ कि आपका ग्रामर ऑलरेडी ठीक ठाक है, तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वगैरह में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने स्कूल टाइम में अच्छी पढ़ाई की है, तो इसका फायदा आपको एक्सप्लॉइट करना है इस एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट। ठीक, लेकिन पीवाईक्यूज आपको चैप्टर वाइज लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे? टेक्स्ट बुक पे जो सेक्शनल पीवाईक्यूज हैं, और ये सेक्शनल पीवाईक्यूज आपको सीजीएल 2024 वाले बर्बाद नहीं करने हैं, इनको बचा कर रखोगे, क्योंकि ये आप फुल सेक्शनल, जो इसका फुल टेस्ट है वो देने वाले हो। सेक्शनल नहीं, फुल टेस्ट देने वाले हो 2024 का, तो इनको वेस्ट ना करें। आप क्या करोगे? 2023, 2022 ये वाले जो एसएससी सीजीएल हैं इनके सेक्शनल्स, साथ में जो रीसेंट के जो भी आपके एग्जाम चलेंगे, जो रीसेंट का एग्जाम होगा, जैसे अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होने वाला है, उसके अंदर से आप इंग्लिश वाले जो सेक्शनल है उसको सेक्शनल पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे डायरेक्टली, क्योंकि आपका इंग्लिश ठीक ठाक है, तो आपको चैप्टर वाइज करने की जरूरत नहीं है। डेली के आप कोशिश करो कि 3 से 4 हमें सेक्शनल रोज करने हैं। अब आप बोलेगे 3 से 4 सर बहुत ज्यादा हो रहे, बहुत कहाँ ज्यादा हो रहे? आप आराम से देखो, 3 से 4 एक सेक्शनल टेस्ट लगाने आपको हार्डली 15 मिनट का समय लगेगा। यू विल टेक हार्डली 15 मिनट्स। ओके, तो आप हार्डली 15 मिनट्स अपना डेली का निकालो यहाँ से, और 15 मिनट्स में आपने एक टेस्ट दिया, यानी कितना? 45 मिनट से 60 मिनट का मैं रूटीन बता रहा हूँ। ये आपको कब देना है? आपको फिलर टाइम में देना है। मेन पढ़ाई वाले समय में आपको ये काम नहीं करना। फिलर टाइम कौन सा टाइम है भाई? आपके जो फ्रेंड ग्रुप है, आप उसमें फंस गए हो, निकल नहीं सकते उस ग्रुप से। ग्रुप में जो है बीजेपी कांग्रेस का फालतू सा डिबेट चल रहा है, आप डिबेट पे अपना सर हिलाओ, सर हिलाते हिलाते आप एक टेस्ट दे लो, 15 मिनट में आपका एक टेस्ट हो जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, आप मेट्रो से, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में हो, एक टेस्ट दे लो वहां पे। आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते एक टेस्ट दे लो। ठीक है, या फिर किसी बोरिंग कॉन्वर्सेशन में फंस गए, वहां पे साइड में एक टेस्ट दे लो। तो ये फिलर टाइम में आप एक एक टेस्ट देते रहो। दिन के आप 3 से 4 अगर टेस्ट देते जाओगे तो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स को इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका बेसिक्स ऑलरेडी बिल्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी जो है ग्रामर के सारे क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत टफ सवाल नहीं पूछता है, उसके एक फिक्स्ड पैटर्न है। जब आप एक फिक्स पैटर्न को पीवाईक्यूज के थ्रू पकड़ लोगे तो फिर आपके सवाल आराम से निकलने लग जाएंगे, ग्रामर वाले सेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अब फाइनली रीडिंग पार्ट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं। इसमें देखो, रेगुलर प्रैक्टिस एकमात्र तरीका है, और रेगुलर प्रैक्टिस आपको सोर्सेस, किन सोर्सेज से प्रैक्टिस करना है? तो ये सोर्सेस हैं। सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यूज करनी है, साथ में आपको करना है इंग्लिश माध्यम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको करना है। आप इसका पेड लेना चाहो तो पेड लो, अदरवाइज फ्री से भी आप कर सकते हो। जो रोज एक पैसेज आता है न्यूज़पेपर वाला, उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो पीवाईक्यूज, साथ में इंग्लिश माध्यम का टेलीग्राम चैनल। ठीक,
इनसे आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है, सही अप्रोच से प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि बस सीधा गए और कैसे भी करके बनाने की कोशिश करने लग गए, भले हमें एक पैसेज सॉल्व करने के लिए 15 मिनट का समय क्यों ना लग जाए, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये सही अप्रोच नहीं है। चाहे आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सॉल्विंग कर रहे हो, चाहे आप क्लोज टेस्ट की सॉल्विंग कर रहे हो, इसका एक तरीका होता है जो टॉपर्स या कोई भी क्रैकर्स इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीके क्या होते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सही तरीका क्या है, वही आप डेवलप करो और उस तरीके से प्रैक्टिस करने की आदत लगाओ। जहां जीके के दूसरे बैचेस में 1000 से 500 घंटे का समय लग जाता है केवल सिलेबस को कंप्लीट करने में, वहीं जीके जीनियस बैच में ये तैयारी करवाई गई है केवल 100 से 120 आवर्स के अंदर यूजिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आप 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना तक रफ्तार में लेक्चर्स को बढ़ा कर देख सकते हो। साथ में वहीं पे आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स याद रखेंगे कि केवल ऐप के अंदर ही ओपन होंगे। जीके जीनियस बैच के सारे डेमो वीडियोस एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है, जिसका लिंक पहले कमेंट में लगा हुआ है। वहां पर जाकर आप डेमो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस बैच में इनरोल हो जाना। इसमें सारा कंटेंट मैंने और मेरे टीम मेंबर्स ने देकर बनाया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डाला गया है। एग्जाम को ध्यान में रखकर कंटेंट को डेवलप किया गया है। ये इंग्लिश मीडियम में है, यानी इंग्लिश मीडियम, तो प्लीज इसको प्योर हिंदी मीडियम वाले परचेज ना करें। लूसेंट से ज्यादा डीपर, बेटर और अपडेटेड कंटेंट होगा इसके अंदर। आप डेमो वीडियोस देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। साथ में अगर आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलेगा। और अभी 28 तारीख तक यहाँ हमारी एक सेल चल रही है, तो 28 तारीख तक अगर आप परचेज करते हो कूपन कोड ऑफिसर से तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑलरेडी इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, बट इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ और जीके जीनियस बैच में आज ही इनरोल करो। अगर आपको जीके जीनियस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो।